स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। तो पिछले कुछ दिनों से हमने पटवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जाना था कि क्या प्रोसेस रहेगी, किस प्रकार आपको सेट बनाने हैं, और जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे उनके भी जवाब मैंने वीडियो के माध्यम से दिए थे और आप सभी के लिए वो जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था वो उस आंसर से संतुष्ट हुए थे। तो अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि एफिडेविट आपका वहाँ पर भी बन जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र के बारे में मैंने आपको बताया दिया था कि अगर नहीं बन रहा है तो आप अंतिम तारीख तक उसे जमा करा सकते हैं। एफिडेविट किन किन चीज़ों के लिए बनेगा और क्वालिफ़िकेशन कितनी ज़रूरी है फाइनल सिलेक्शन में, यानी कि अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा है कट ऑफ से लेकिन आपके अभी भी क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं है तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि जब डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पश्चात क्या कट ऑफ रहेगी फाइनल, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ से कितनी ज़्यादा जाएगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बता पाना कि कितनी ज़्यादा जाएगी ये बहुत ही मुश्किल है, यानी कि असंभव है। ऐसा नहीं बताया जा सकता है कि कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और वो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो उन चीज़ों का आप समझिएगा और आगे आने वाली परीक्षाओं की भी आपको तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पटवारी में सेलेक्ट होते हैं बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं भी होते हैं तो अभी आने वाली बहुत सारी परीक्षाएँ हैं, चाहे वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की हो, वीडियो मेंस का एग्ज़ाम अभी बाकी है जहाँ पर बिल्कुल सेम ही पोस्ट है, वहाँ पे भी 5396 के आसपास पोस्ट हैं। तो बहुत ही अच्छी जो है आगे भी आपके लिए है एग्ज़ाम है, वो सभी आपको देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिनका पटवारी में हो जाता है बहुत अच्छी बात है। और वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर ये डिपेंड करता है कि जिनके नंबर 2 से 3 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से वो सेलेक्ट होंगे या नहीं, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो हम आज जानेंगे। तो आपको ध्यान से वो 5 चीज़ें, शायद वो 5 ऐसे जो है उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कितनी का जो है कट ऑफ जा सकती है ज़्यादा, तो हम बात करने वाले हैं। तो आज के बारे में हम वो बात करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको पुराने वीडियो में बता दिया किस प्रकार आपको सेट करने हैं, क्या क्या आपको लेकर जाना है, क्या क्या आपके ओरिजिनल लगेंगे और सभी पन्नों पर हस्ताक्षर, ये आप ध्यान रखिए। कई बार स्टूडेंट ये चीज़ें भूल जाते हैं, सभी पन्नों पर हस्ताक्षर, क्योंकि यहाँ पर टाइम लग जाता है हस्ताक्षर करने में भी। हर एक पेज पर आपको हस्ताक्षर करने हैं, दोनों सेट पर आपको हस्ताक्षर करने हैं, तो कम से कम 5 मिनट आपके इसमें चले जाते हैं और वहाँ पर आप फटाफट हस्ताक्षर करते हैं। तो आप ये घर से करके लेके जाइए। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो ये डिपेंड करती हैं कि कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। सबसे पहली बात आती है पेपर का लेवल। पेपर का लेवल क्या रहा था? अगर पेपर बहुत ही हार्ड रहा था तो आपको याद रखना है कि अगर पेपर हार्ड रहता है तो जो 2 नंबर होते हैं, मान लीजिए एक नंबर है 221 और एक नंबर है 222, तो इसके बीच में इन पर जो स्टैंड करते हैं अभ्यर्थी, यानी कि जो अभ्यर्थी इतने नंबर लेके आते हैं उनकी संख्या कम होती है अगर पेपर का लेवल हार्ड होता है तो। लेकिन यहाँ पर जो है पेपर का लेवल जो था बहुत ही कम था, यानी कि लेवल कम जो पेपर आया था पटवारी का। तो यहाँ पर ये चीज़ डिपेंड करती है। यहाँ पर हम मान लेते हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की जिनकी कट ऑफ लगभग 220.77 गई है। अब एक 223 नंबर वाला, यानी कि 223 पॉइंट समथिंग नंबर वाला एक विद्यार्थी ये चाहता है कि अगर उसका सिलेक्शन हो तो वो किस प्रकार हो सकता है, तो वो हम बात करने वाले हैं। जिनके 5-6 नंबर या 10 नंबर तक ज़्यादा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि उनकी क्वालिफिकेशन पूरी हो चुकी हो तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सी बात करने वाले हैं कि कट ऑफ से जो जिनके 2, 3 या 4 नंबर ज़्यादा है उनके सिलेक्शन की कितनी संभावनाएं होती है, उन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो ये हर कैटेगरी में शामिल है, हर कैटेगरी में जो है कट ऑफ लगभग इतनी बढ़ती है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि 2, 3 या 4 नंबर जिनके विद्यार्थियों के ज़्यादा हैं कट ऑफ्स हैं, उनके लिए क्या संभावना है। उनके लिए संभावना ये रहती है पेपर का लेवल कैसा था। अगर हम बात करें पटवारी के पेपर के लेवल की तो ये एक तरीके से सिंपल लेवल का ही पेपर था। तो यहाँ पर जो है अंतिम, यानी कि जो कट ऑफ जाती है उसके ऊपर जो विद्यार्थी रहते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 220 से 221 के मध्य विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, 221 से 222 के मध्य भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं इनकी संख्या कम होती जाती है। तो आपको एक बात याद रखनी कि जो भी कट ऑफ होती है, कट ऑफ का जो नंबर होता है उस पर स्टैंड करने वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, और पेपर का लेवल आसान था, यानी कि जो पटवारी में एक नंबर पर विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो लगभग जो है 1250 सीटें थी और 2500 अभ्यर्थी पास किए गए हैं। यानी कि अब जो जिनके भी 2, 3 या 4 नंबर ज़्यादा हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन किस प्रकार, उसकी क्या संभावना है, तो वो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहला है पेपर के लेवल पर। यहाँ पर बहुत सारे जो है विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं क्योंकि पेपर का लेवल एक तरीके से सरल आया था, तो अंतिम नंबर पर विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब जो है अगली बात करें अभ्यर्थियों के नंबर और कट ऑफ के मध्य अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ पर अभ्यर्थी से तात्पर्य है 223 नंबर वाला। अगर कोई 223 नंबर वाला है
जनरल की कट ऑफ गई है 220 पॉइंट समथिंग। तो इनके बीच में कितने अभ्यर्थी स्टैंड करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इनके मध्य कितने अभ्यर्थी स्टैंड करते हैं। हो सकता है ये संख्या जो है 500 भी हो सकती है, हो सकता है ये संख्या जो है 800 भी हो सकती है, और हो सकता है ये संख्या 300 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अभ्यर्थी स्टैंड करते हैं वो बात है। तो यहाँ पर 1250 अतिरिक्त जो है विद्यार्थी लिए गए हैं जनरल कैटेगरी में। तो हो सकता है इस नंबर के बीच में 800 विद्यार्थी हों, तो वो जो है एक तरीके से जो बाहर हो सकते हैं, ये वो बात है। तो अभ्यर्थी के नंबर और कट ऑफ के मध्य अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और यही मेन चीज़ होती है कि आपके नंबर और आपकी कट ऑफ के बीच में कितने अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है अभ्यर्थी से ज़्यादा नंबर वाले कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं होते। यहाँ पे सेलेक्ट से मतलब है इतने कैसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर तो 223 से ज़्यादा हैं लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन अभी तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो उनका बाहर होना एक तरीके से जो तय होता है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन ही पूरी नहीं है तो उन्हें एक तरीके से इसमें नहीं लिया जा सकता है। तो अभ्यर्थी से ज़्यादा नंबर वाले कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके ज़्यादा नंबर है 223 से, इनकी संख्या पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये लोग अगर बाहर होते हैं तो ये जो 223 नंबर वाला है इसके सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि उससे ज़्यादा लगभग 100 अभ्यर्थी ऐसे हो जो उससे ज़्यादा नंबर तो लाए हैं लेकिन वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर पाए हैं, तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है। इसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो है ज़्यादा नंबर वाले कितने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी जो भर्ती हो रही है उसके पैरेलल में कितनी भर्तियाँ और चल रही है। यानी कि जो पटवारी की भर्ती है इसके पैरेलल में भर्तियाँ चल रही है एसआई की, रीट लेवल 1 की, ऐसी जो भर्तियां हैं वो इसके पैरेलल में चल रही हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करेगी कि ये भर्तियां कब कंप्लीट होती है। अगर एसआई की भर्ती जो है एसआई की ज्वाइनिंग अगर जो पटवारी की ज्वाइनिंग इससे पहले हो जाती है तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ से मतलब एसआई में ज्वाइनिंग लेंगे, और अगर वो एसआई में ज्वाइनिंग लेते हैं तो वो यहाँ पर नहीं जाते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। ये बात तो है, ज़्यादा नंबर वाले कितने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो 5वें नंबर की पॉइंट है कि ज्वाइनिंग के समय कितने अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं। यहाँ पर ये मतलब है कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे एग्जाम में सेलेक्ट हो गए हैं और वो यहाँ पर देने नहीं गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी जो बात चल रही है कि लगभग 15 से 20 अभ्यर्थी डेली जो है वो एब्सेंट हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन यहाँ पर ये भी चांस है कि जो अंतिम 2 दिन है 30 मार्च और 31 मार्च, तो ये उन दिन जाकर भी ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये किसी कारणवश किसी एग्जाम के कारण जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, तो इन्हीं लोगों के लिए 30 और 31 मार्च को रिजर्व डे रखा गया है। तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि इस दिन जाकर कितने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। लगभग 24 दिन का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर 15 से 20 विद्यार्थी हर दिन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर नहीं जा रहे हैं तो कितने विद्यार्थी नहीं जा रहे हैं? लगभग 400 के आसपास विद्यार्थी नहीं जा रहे हैं। अब ये 400 में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो 30 और 31 तारीख को जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देंगे, ये उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। और सबसे अंत में जो मैं आपको बता रहा था कि कितने पैरेलल में जो है इसके भर्ती चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि उसने पटवारी में सेलेक्ट हो गया है लेकिन कोई सेंट्रल के एग्ज़ाम जो सेंट्रल एग्ज़ाम दिया था उसमें अगर वो क्लियर हो जाता है तो वो उसमें चला जाता है। ठीक है, कोई अभ्यर्थी है, तो ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और एक बात ये भी है कि जो लेट लिस्ट निकलती है, यानी कि जो लोग ज्वाइनिंग नहीं करते उनकी जगह पर जब लिया जाता है वो लेट लिस्ट अगर निकलती है तो वहाँ पर जो है 1 से 2 नंबर कम होने के पूरे चांस होते हैं। मान लीजिए कि अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनरल की जो कट ऑफ गई वो 220.77 समथिंग कुछ थी, आगे और भी डिजिट थी। मान लीजिए फाइनल जो चली जाती है वो जाती है 224 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब जो ज्वाइनिंग के समय जो अभ्यर्थी नहीं गए हैं वो कितने नहीं गए थे या जो भी चीज़ें हैं उन पर डिपेंड होने के बाद 102 नंबर अगर कम हो जाती है तो आसानी से जो 223 वाला है उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। यानी कि ये चीज़ जो है ये सबसे अंत तक जाती है, यानी कि कट ऑफ क्या रहेगी फाइनल, ये सबसे अंत तक जाती है जब तक लेट लिस्ट नहीं निकलती है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, उसके बाद की बात है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, 2018 में जो एलडीसी की भर्ती थी, इसमें अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ लगभग जो फाइनल कट ऑफ थी वो 215 गई थी, 215 के समथिंग कुछ गई थी। लेकिन जब लेट लिस्ट निकली, बाद में कुछ ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद ये कट ऑफ गिर के 213 के आसपास चली गई थी, यानी कि 2 नंबर की कमी हो गई थी कट ऑफ में। तो एक तरीके से इसके बीच में जितने भी स्टूडेंट थे 215 से 213, जिन्होंने एक तरीके से ये उम्मीद छोड़ दी थी कि उनका एलडीसी में हो जाएगा क्योंकि कट ऑफ फाइनल 215 गई है, लेकिन लेट लिस्ट निकली थी 213 चली गई थी, तो इनके बीच में जो भी थे उनका सिलेक्शन हो गया था। तो ये बहुत ही अंतिम समय तक जाती है, जब तक पूरी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक ये चीज़ जाती है कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अभी भी जो है आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए,
ठीक है, आपके जितने भी नंबर है अच्छी बात है, बहुत अच्छे नंबर है वो। और अब आपको जो है बाकी चीज़ों की भी तैयारी करनी है, क्योंकि ये अब आपके हाथ में नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या कट ऑफ जाएगी, लेट लिस्ट के बाद क्या कट ऑफ जाएगी, अपने हाथ में नहीं है। जो चीज़ अपने हाथ में है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी आपके हाथ में है क्या, वीडियो मेंस है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, अभी जो रीट जो कैंसिल हो गई है वो अभी भी बाकी है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे अभी हाई कोर्ट LDC का एग्जाम है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, वो भी आपके हाथ में है। और जो हमारे हाथ में है हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो उतना बेहतर रहेगा। और पटवारी में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है बहुत अच्छे से होगा, ठीक है दोस्तों, और बहुत अच्छे से हो, यही है। और जो है आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कट ऑफ मान लीजिए 224 भी चली जाती है, तो 223 वाला ऐसा नहीं कि 223 वाले ने मेहनत नहीं की थी, उसने मेहनत की है, और उसने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी 224 वाले ने की है। एक नंबर से कोई इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई नॉलेज में ज़्यादा है या कोई कम है, ठीक है। तो इनको जो है बिल्कुल भी वो नहीं होना है, ठीक है। और आप सभी को जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप सभी आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है, उनको भी तैयारी करनी है, और अच्छे से अच्छे जो है पोस्ट पे जाने की तैयारी आप सभी को करनी है। तो ये था आज का मेरे वीडियो, और इसमें किसी प्रकार की आपको कोई कट ऑफ नहीं बताई गई है, क्योंकि ये जो कट ऑफ बताई जाती है, जो दूसरे चैनल पर बताई जा रही है, जो भी है वो एक तरीके से सही नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको यही सोचना है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।